हमारे यहाँ सब तरह की तिथियां हैं। एकादशी को भोजन का त्याग, अन्न का त्याग, और एक ऐसी एकादशी आती जिस दिन जल का भी त्याग, निर्जल एकादशी। इसी तरह से निद्रा का त्याग। महीने में 2 एकादशी होती है महाराज जी। जैसे 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा का विधान है, ऐसे ही प्रत्येक एकादशी में शालिग्राम जी की रात्रि जागरण 4 प्रहर पूजा का विधान है। लेकिन हम लोग तो एकादशी नाम की एकादशी करते हैं। एकादशी आने के पहले विचार करना शुरू कर देते हैं कि अब एकादशी आएगी, क्या फलाहार में बनाएंगे। मलाई के पुआ बनाएंगे कि रबड़ी, लच्छेदार रबड़ी रहेगी, कि मखाने की खीर रहेगी, कि सिंघाड़े का हलवा रहेगा, कि राजगिरा के आटे की पूड़ी रहेगी, और के चिप्स रहेगी। जाने क्या क्या अपने मन में कल्पना कर लेते हैं। अब फिर कहते हैं तो हमारी एकादशी है। हे भगवान, धन्य है एकादशी महारानी। और दसवीं को रात को इतना ठूस के खा लेंगे कि एकादशी दिन भर डकार आवे, गले में जलन पड़े भोजन की। क्यों? कल एकादशी, कल खाना नहीं, आज खा लो, ठूस कर खा लो। देखो भाई, हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। एकादशी व्रत 3 दिन का है। दसवीं को एक समय भोजन करना, और द्वादशी को एक ही बार पारायण करना, फिर द्वारा कुछ नहीं लेना, और एकादशी को कुछ न लेना, ये उत्तम एकादशी है। सर्वोत्तम एकादशी है। एकादशी को जल भी न लेना। उतना संभव न हो तो जल पीकर रहना, उतना भी संभव न हो तो केवल दूध पीकर रहना, उतना भी संभव न हो तो फल खाकर रहना। पर दिन भर बकरी जैसे मुंह चलाना, ये ठीक नहीं। किसी भी व्रत में नमक खा लेने से व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए ये बात जो है ना कि फलाहारी नमक और आहारी नमक, ये हमारी चटोर जवान की कल्पना है। व्रत में शास्त्र दृष्टि से नमक मात्र वर्जित है। किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग व्रत में नहीं होना चाहिए। तो लोग टमाटर भी खाएंगे व्रत में, भिंडी भी खा लेंगे, मेथी भी खा लेंगे। वह हल्दी में क्या दोष है? हल्दी भी खा लेंगे, सब खाएंगे। एकादशी का स्वांग है, एकादशी नहीं है। ठीक शिव चतुर्दशी व्रत भी इसी प्रकार का है। हाँ, अब किसी को शुगर हो गया है, अब बेचारे को इंसुलिन लेना पड़ता है, बार बार गोली खानी पड़ती है, उसकी तो बेचारी की मजबूरी है। वो कुछ खा कर के व्रत कर ले तो वो उसके लिए क्षमा है। पर स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को पूर्ण निष्ठा से ही व्रत करना चाहिए। तो 1 वर्ष के शिव पूजन का फल शिवरात्रि को रुद्राभिषेक करने से प्राप्त हो जाता है। और प्रत्येक, हाँ, एकादशी पूरे वर्ष, यदि एकादशी का जागरण और 4 प्रहर की पूजा संभव न हो सके तो आषाढ़ शुक्ला एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, उस एकादशी तिथि को रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए। और कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, उसमें भी रात्रि जागरण करके 4 प्रहर भगवान श्री शालिग्राम का पंचामृत महाभिषेक पूर्वक तुलसी दल से सहस्रार्चन करना चाहिए 4 बार। माई मेरे श्याम